बता दें कि देश में कहर बरपा रहा है मानसून। अजमेर में बारिश का 50 साल का रिकॉर्ड टूट गया है। पटना में 78 स्कूल, हिमाचल में 141 सड़कें बंद हैं। कर्नाटक, तमिलनाडु, सिक्किम, बंगाल में भी अलर्ट जारी है। तो बड़ी खबर बता रहे हैं आपको कि बारिश का कहर लगातार जारी है। देश भर में कहर बरपा रहा है मानसून। तो कर्नाटक, सिक्किम, तमिलनाडु, बंगाल में भी अलर्ट जारी किया गया है। जी हां, देश भर में बारिश का प्रचंड कहर जारी है। मानसून की मार आफत बन चुकी है। राजस्थान में पिछले 24 घंटे में हुई भारी बारिश की वजह से अजमेर, पुष्कर, बूंदी, सवाई माधोपुर और पाली सहित तो राजस्थान में पिछले 24 घंटे में हुई भारी बारिश की वजह से अजमेर, पुष्कर, बूंदी, सवाई माधोपुर और पाली सहित कई शहरों में बाढ़ जैसे हालात हैं। अजमेर में पूरे मानसून सीजन में 458 मिलीमीटर बारिश होती है, लेकिन इस साल जुलाई में ही 609 मिलीमीटर बारिश हो चुकी है। यानी 19 दिन में पूरे सीजन से ज्यादा बरसात हो चुकी है। 50 साल पहले 28 जुलाई 1975 के दिन ठीक इसी तरह पूरा अजमेर पानी में डूबा था। उधर बिहार की कई नदियों का जलस्तर बढ़ने लगा है। पटना में गंगा नदी उफान पर है। पटना डीएम ने जिले के 78 स्कूलों को 21 जुलाई तक बंद रखने का आदेश दिया है। मौसम विभाग ने कर्नाटक, बिहार, सिक्किम, बंगाल, केरल, तमिलनाडु, पुडुचेरी, उत्तर दक्षिण कर्नाटक और उत्तराखंड में कुमाऊं क्षेत्र के कुछ हिस्सों में आज रविवार को भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। वहीं हिमाचल में कुल 141 सड़कें अभी भी बंद हैं। अब आइए आपको बारिश की इसी मानसूनी मार से जुड़ी आज की कुछ तस्वीरें दिखाते हैं। तो ये तस्वीरें सबसे पहले हम आपको बिहार की पटना से दिखा रहे हैं। गंगा नदी का जलस्तर जहां पर चेतावनी के स्तर पर पहुंचा, निचले इलाकों में पानी घुस चुका है। ये वीडियो आपको गांधी घाट और कृष्णा घाट से दिखा रहे हैं। तो अगली तस्वीर प्रयागराज के उत्तर प्रदेश के प्रयागराज से है, जहां भारी बारिश की वजह से प्रयागराज में गंगा और यमुना नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। जलस्तर बढ़ने की वजह से निचले इलाकों में पानी घुस चुका है। गंगा और यमुना नदियों का जलस्तर खतरे के निशान के करीब पहुंचने पर नदी किनारे जलमग्न इलाकों की तस्वीरें ये हैं, जहां पर काफी ज्यादा पानी भर चुका है। प्रशासन ने नदी किनारे के इलाकों में अलर्ट जारी किया है। गांधी सेतु, संगम तट और अन्य घाटों पर जलभराव की स्थिति भी बनी हुई है। हालात पर नजर रखने के लिए राहत दलों को तैनात किया गया है और लोगों से सतर्क रहने की अपील की गई है। साथ ही सुरक्षित स्थानों पर भी रहने की अपील की गई है। तो ये तस्वीरें हम आपको उत्तर प्रदेश के प्रयागराज से दिखा रहे हैं, जहां पर घाटों की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर जलस्तर काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है। जलस्तर बढ़ने की वजह से यमुना नदी का जल जो है काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है, जिस वजह से आप देख सकते हैं पूरा जो इलाका है जलमग्न हो चुका है। प्रशासन ने नदी के किनारे इलाकों में अलर्ट भी जारी किया था इसके पहले भी, और अभी भी अलर्ट पर है। तो अगली तस्वीर आपको जम्मू कश्मीर से दिखा रहे हैं। जम्मू कश्मीर के देवल ब्रिज की ये तस्वीरें हैं। जम्मू कश्मीर में भी भारी बारिश की वजह से, लगातार हो रही बारिश की वजह से जलभराव की स्थिति बन गई है। सड़कों पर जलभराव की वजह से सड़कों पर पानी भर चुका है। तो ये तस्वीरें हम आपको जम्मू कश्मीर तो अगली तस्वीर हम आपको जम्मू कश्मीर के देवल ब्रिज से दिखा रहे हैं, जहां पर आप देख सकते हैं जम्मू कश्मीर में भी बारिश हो रही है। बारिश की वजह से राजमार्ग पर समरौली में देवल ब्रिज के पास भूस्खलन हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप कश्मीर की ओर जाने वाला ऊपरी मार्ग अवरुद्ध हो गया। शासन और सीमा सड़क संगठन की टीमें मौके पर पहुंच गई हैं और मलबा हटाने का कार्य लगातार जारी है। अधिकारियों ने लोगों से वैकल्पिक मार्ग अपनाने और अनावश्यक यात्रा से बचने की अपील की है।
तो अगली तस्वीर आपको मुंबई के महाराष्ट्र से दिखा रहे हैं, जहां पर आज सुबह मुंबई के कुछ हिस्सों में बारिश हुई। मरीन ड्राइव की ये तस्वीरें हैं। मुंबई में रविवार सुबह हल्की सी मध्यम बारिश दर्ज की गई, जिससे शहर के मौसम में हल्की ठंडक तो जरूर मिली। मरीन ड्राइव जैसे समुद्री इलाकों से बारिश के सुंदर दृश्य सामने आए, जहां लोग बारिश का आनंद लेते हुए भी नजर आए, लेकिन इससे सड़कों पर थोड़ी फिसलन और ट्रैफिक धीमा जरूर हुआ। तो अगली तस्वीर आपको राजस्थान के जैसलमेर से दिखा रहे हैं। शहर और आसपास के गांवों में भारी बारिश हुई है, जिससे तापमान में गिरावट आ गई, लेकिन जलभराव की समस्या भी हुई है। सड़कों पर पानी जमा हो गया है, जिससे यातायात धीमा हो चुका है। ग्रामीण क्षेत्रों में आवागमन बाधित हुआ है। प्रशासन की ओर से नालियों की सफाई और जल निकासी के प्रयास भी किए जा रहे हैं। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे के लिए बारिश की संभावना भी जताई है। तो अगली तस्वीर आपको राजस्थान के माउंट आबू से दिखा रहे हैं। राजस्थान में भारी बारिश के बाद माउंट आबू स्थित नक्की झील का जलस्तर बढ़ गया है। स्थानीय प्रशासन सतर्क है और पर्यटकों को झील के आसपास सतर्कता बरतने की सलाह दी जा रही है। बढ़ते जलस्तर की वजह से झील का दृश्य और भी आकर्षक हो गया, लेकिन सुरक्षा को देखते हुए चौकसी बढ़ा दी गई है। मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में और भी बारिश होने की संभावना जताई है। अगली तस्वीर आपको राजस्थान के अजमेर से दिखा रहे हैं। अजमेर के आना सागर चौपाटी इलाके में लगातार भारी बारिश की वजह से झील का पानी उफान पर आने से रिहायशी इलाकों में पानी भर गया है। इस रास्ते पर यातायात रोक दिया गया है, जहां केवल बड़े वाहनों को ही आने जाने की अनुमति दी जा रही है। छोटे वाहनों और 2 पहिया वाहनों को अनुमति नहीं दी जा रही है। अगली तस्वीर ओडिशा की भुवनेश्वर से है। ओडिशा के कुछ हिस्सों में भारी बारिश हुई। बारिश की वजह से राजधानी भुवनेश्वर में सुबह से तेज बारिश देखी गई, जिससे सड़कों पर पानी भर गया है। यातायात इस दौरान प्रभावित हुआ। स्थानीय लोगों को जलभराव की वजह से खासी परेशानियों का सामना भी करना पड़ा। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे के लिए भारी बारिश का येलो अलर्ट भी जारी किया है। साथ ही प्रशासन ने भी सतर्क रहने की अपील की है। अगली तस्वीर छत्तीसगढ़ के रायपुर से दिखा रहे हैं। छत्तीसगढ़ में बारिश का कहर लगातार जारी है। राजधानी रायपुर में सुबह से ही तेज बारिश हुई है। बस्तर, रायपुर और दुर्ग संभाग के जिलों में आज तेज बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। साथ ही कई 17 जिलों में भी भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। अगली तस्वीर बिहार की पटना से है। पटना में गंगा नदी का जलस्तर वार्निंग लेवल पर पहुंच चुका है। भारी बारिश के बाद गंगा नदी का जलस्तर चेतावनी तक पहुंच गया है। इससे निचले इलाकों में पानी घुस चुका है। तो भारी बारिश की वजह से खबर में अब चलते हैं पाकिस्तान, जहां मानसून की बारिश ने भीषण तबाही मचा दी है। आपको बता दें कि अब तक 203 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 562 लोग घायल हुए हैं। दरअसल इस बारिश ने देश भर में हालात भयावह बना दिए हैं। पंजाब प्रांत में सबसे ज्यादा 123 मौतें दर्ज की गई। खैबर पख्तूनख्वा में 41, सिंध में 21, बलूचिस्तान में 16, जबकि पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर और इस्लामाबाद में एक मौत हुई है। आपकी जानकारी के लिए यह भी बता दें कि बारिश से 767 मकान या तो ढह गए या आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हुए हैं। इनमें से सबसे ज्यादा 216 घर खैबर पख्तूनख्वा में प्रभावित हुए हैं। इसके अलावा 195 जानवरों की भी मौत हो चुकी है, जिनमें 85 सिंध और 65 खैबर पख्तूनख्वा से है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण यानी कि एनडीएमए की रिपोर्ट बताती है कि बारिश की शुरुआत 26 जून से हुई थी। तब से अचानक बाढ़, मकान ढहने, करंट लगने और बिजली गिरने और भूस्खलन की घटनाएं लगातार सामने आ रही थी। पंजाब सरकार ने स्थिति की गंभीरता को देखते हुए रेन इमरजेंसी घोषित कर दी है। नदियों, तालाबों और प्राकृतिक जल स्रोतों में नहाने या तैरने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है।
खैबर पख्तूनख्वा में संपत्ति का सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। मौसम विभाग का कहना है कि बारिश की तीव्रता कुछ घटी है, लेकिन कई इलाकों में छिटपुट बारिश अभी भी जारी है। आपको बता दें कि नेशनल इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर ने 25 जुलाई तक देश भर के लिए चेतावनी जारी की है। इसमें अचानक बाढ़, शहरी जलभराव और ग्लेशियर झीलों के फटने की आशंका भी जताई जा रही है।